आजकल इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स के ट्रेंडिंग में एक चीज आ रही है, वो ये है कि आजकल हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है यूएस मार्केट में या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। और क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको रुपी डॉलर का बेनिफिट मिलता है। जिस तरीके से रुपये की वैल्यू गिरते जाती है उसका बेनिफिट जो है वो यूएस डॉलर में मिलता है। लेकिन एक रिसर्च रिपोर्ट का ये कहना है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया की जीडीपी सबसे ज्यादा ग्रो करेगी। और जैसे कि आप इस डेटा को देख सकते हैं, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम इंडिया का है। तो इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है कि अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आने वाले टाइम पीरियड में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो डबल ट्रिपल वैसे ही हो जाएगी। क्योंकि अगर आप किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले उस कंट्री की जीडीपी को देखना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी कंट्री की जीडीपी की ग्रोथ कम होती है तो इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम पीरियड में उस कंपनी की जो इकोनॉमी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। तो पर्सनली मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपको उन्हीं कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना है जिनकी जीडीपी की ग्रोथ अच्छी हो। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी कि एचएएल के शेयर्स ने ईयर टू डेट में 121% तक के रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया की डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी पीएसयू कंपनी है और हाल ही में इस कंपनी ने अपने शेयर्स में 52 वीक हाई को टच किया है। और इसी के साथ साथ मार्केट के बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर काफी अच्छा पोटेंशियल है। ओआईओ का आईपीओ मार्केट में आने वाला था लेकिन कुछ सर्टेन रीजन की वजह से कैंसिल हो चुका था। लेकिन हाल ही के क्वार्टर रिजल्ट की बात की जाए तो इस कंपनी का ईबीआईडीटीए जो वो 8 गुना से बढ़ चुका है। लेकिन ओआईओ की कंपनी का करंट लॉस है 333 करोड़ का। ओआईओ का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बढ़ चुका है। तो इसका मतलब यह है तो आने वाले पीरियड में कंपनी के लॉसेस कम होंगे और कंपनी प्रॉफिटेबल फिगर दिखाना शुरू करेगी। इंडिया के जीडीपी का प्रेडिक्शन देखकर तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में इंडिया जो है वो काफी अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन इंडियन इकोनॉमी के लिए यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस होने वाले हैं। ग्लोबल मार्केट में इन्फ्लेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी का जो बजट है वो बहुत ज्यादा डेफिसिट में आ चुका था। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बहुत कम हो चुके थे और इसी के साथ साथ इंडिया का जो रुपी है उसकी वैल्यू भी गिर चुकी थी। तो करंटली इंडिया के बजट में बहुत सारा डेफिसिट है। तो इस बजट के डेफिसिट को कम करना इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। डिस्पाइट्स ऑफ एवरीथिंग इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अच्छे से ग्रो करने वाली है आने वाले टाइम पीरियड में। जापान के इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी ने इंडियन ट्रैक्टर को चूज किया है, वो भी अफ्रीकन मार्केट को क्रैक करने के लिए। जापान के पास इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं है कि अफ्रीकन मार्केट को ट्रैक करे, तो जापान इंडिया की हेल्प लेकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अफ्रीकन मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। अब देखना यहाँ पर यह है कि जापानीज कंपनी अफ्रीका के मार्केट को कैप्चर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस चीज की वजह से इंडियन इकोनॉमी का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इन जापानीज कंपनी ने इंडिया के साथ डील की है। तो इन डील की वजह से इंडिया में फॉरेन करेंसीज आएगी और इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। मिल्क फूड लिमिटेड इंडिया की एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 281 करोड़ का। लेकिन अगर इस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 97% से इंक्रीज हुए हैं। और इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 25% का प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर किया है एज अ डिविडेंड। अगर आप लोगों ने मिल्क फूड लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको काफी अच्छे प्रॉफिट कमाने को मिलने वाले हैं। और अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईआईएफएल के डायरेक्टर संजीव भसीन ने कुछ स्टॉक पिक दिए हैं जहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन कंपनीज के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर है जी, सेकंड नंबर पर आती है एल और थर्ड नंबर पर है डीएलएफ। अगर आप इन तीन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले 3 महीने में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद भी अपना फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करना। यूनिपार्ट्स इंडिया का भी आईपीओ मार्केट में अगले हफ्ते बीट करने वाला है। और तो और अगर इसके करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करो तो इसका करंट ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है वो ₹138 पर शेयर का चल रहा है। इस कंपनी का आईपीओ में जो शेयर्स की बिडिंग होने वाली है वो ₹548 से लेकर ₹578 के आसपास होने वाली है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है ₹15,000 का। और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शेयर्स के मिलने के बाद आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अगर आपने अभी तक आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको आखिरी चांस दिया है। तो आप 31 मार्च 2023 तक आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। और अगर आप इस डेट को भी मिस कर देते हैं तो आपका जो पैन कार्ड है वो इनवैलिड माना जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने तो पैन कार्ड को लिंक कर दिया है आधार कार्ड के साथ, लेकिन अगर आपने नहीं किया है गलती से भी तो आपके लिए एक आखिरी चांस है। आने वाले 3 से 4 महीने बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिजिटल कंपनीज यानी ऑनलाइन कंपनीज के लिए कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आने वाली हैं। तो इन नए रूल्स एंड रेगुलेशंस का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा टेक कंपनीज पर, फिनटेक कंपनीज पर और इसी के साथ साथ पेटीएम, जोमेटो और नायका जैसी कंपनीज पर इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि हाल ही में कंज्यूमर कोर्ट के डेटा के मुताबिक इन सारी चीजों के ऊपर केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की कंप्लेन आती जा रही हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेटीएम ने आरबीआई के पास एग्रीगेटर पेमेंट के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आरबीआई ने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है और इसकी वजह से पेटीएम को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर आपने पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर होने वाला था। इस मर्जर को अब 8 से 10 महीने और लगने वाले हैं,
क्योंकि HDFC और HDFC बैंक जो है वो बड़ी कंपनीज हैं, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मर्ज करने में बहुत टाइम लगता है। फिर चाहे कंपनी का एसेट बुक हो, कंपनी का लोन बुक हो या कंपनी के शेयर्स की बुक हो, हर चीज़ को मर्ज करने में टाइम लगता है और हर एक चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को 8 से 10 महीने और लग जाएंगे और देखना यह है कि इन 8 से 10 महीने के बीच में इन दोनों कंपनीज के शेयर्स कैसा परफॉर्म करते हैं। आने वाले टाइम में फोनपे एक्वायर करने वाला है एक फिनटेक स्टार्टअप जेस्ट मनी को, और इस मर्जर के लिए फोनपे का इन्वेस्टमेंट होने वाला है 200 से लेकर 300 मिलियन डॉलर्स का। और इसी के साथ साथ इन कंपनी के मैनेजमेंट का ये कहना है कि आने वाले 2 से 4 हफ्तों में इस डील को क्लोज किया जाएगा। अदानी ग्रुप आने वाले टाइम पीरियड में 4 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करने वाला है, वो भी गुजरात के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स पर। इससे पहले भी अदानी ग्रुप ने गुजरात में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की हैं और एक इन्वेस्टमेंट होने के बाद गुजरात में बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होगा। अगर आपने अदानी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो अदानी के शेयर्स ने आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न कमा कर दिए होंगे, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है इन्वेस्टमेंट तो आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। मार्केट में इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करने वालों के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और SBI ने अपने कस्टमर्स को इन सारे एप्लीकेशन से सावधान रहने के लिए कहा है, क्योंकि इन सारे प्लेटफॉर्म का सबसे मेन बिजनेस होता है डेटा की चोरी करना। ये लोग आपके पर्सनल डेटा का मिसयूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है।